देखते हैं सांसद का घेराव करने के लिए ये लोग क्यों पहुंचे हैं। न कोई पावर है, इनके हाथ में डंडा थमा दिया गया है और कह दिया गया कि जाइए निर्दोषों पर भी डंडा चलाओ, नहीं चलाओगे तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। क्या है ऐसा जेफरी स्टील फाइल में जो मोदी जी डरे हुए हैं? किसी भी कंप्रोमाइज प्रधानमंत्री के हाथ हम इस देश को बर्बाद नहीं होने देंगे, इस देश की बलि नहीं चढ़ने देंगे। अगली बार जरूरत पड़ी तो हम प्रधानमंत्री के घर में जाकर के हम प्रदर्शन करेंगे। आज उनको महंगाई नहीं दिख रहा है, 410 रुपए का सिलेंडर था तो रोड पे आती थी, आज 900 रुपए का हो गया तो उनको महंगाई भौजाई लग रही है। देश में गैस का संकट है तो प्रधानमंत्री के फार्मूले को लोग अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन गैस नहीं निकल रही है। अब प्रधानमंत्री को 2-4 उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए, जाकर के किसी नाली में पाइप डालनी चाहिए और गैस निकाल करके। इतना सिलेंडर कर दिया है, क्या बात आज हमारे घर में सिलेंडर नहीं है, इसलिए पीएम कंप्रोमाइज हो गया। इजराइल में जाकर के आए, नृत्य कर करके आए, न जाने कौन कौन सा नृत्य किया, न जाने कौन कौन सी अदाकारी दिखाई। पर किस तरीके से इन कार्यकर्ताओं को यहाँ पर पुलिस हटा रही है, महिलाओं पे किस तरह से जोर लगा रहे हैं, ये साफ साफ समझ में आ रहा है। हम किसानों मजदूरों की आवाज उठाने के लिए यहाँ आए थे और ये हम पर ही किसी न किसी तरह से लगातार देखिए हम किस तरह से इनका जोर लगा रहे हैं, लगातार सीटी बजा के परेशान कर रहे हैं। क्या इस देश में आज राजनीतिक तौर से केंद्र सरकार आज युवाओं से उनका प्रदर्शन करने का हक छीन रही है। आज हम ट्रम्प की दलाली बंद करो के नाम से यहाँ पे पोस्टर, बिल्कुल जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी है, उन्होंने हमारे देश को बेचने का जुम्मा ले रखा है और पहले उन्होंने हमारा देश अंबानी और अडानी को बेचा और आज के दिन वो हमारा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप के हवाले कर रहे हैं। हमारे देश को बेचा जा रहा है। युवा कांग्रेस इस चीज को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा और मैं चेतावनी देना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी को, ये युवा देश है और हमेशा देश का युवा सच्चाई के साथ खड़ा हुआ है। उनके प्रदर्शन को अवैध बताया जा रहा है। आप लोग संसद घेराव के लिए यहाँ पर आए हुए थे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का बस चले, वो तो देश को भी अवैध बताते हैं और बताते ही हैं। देश की जनता को अवैध बताते हैं, देश को अवैध बताते हैं, क्योंकि जनता से तो कोई लेना देना है नहीं। उनको लेना देना किससे है? अडानी से, अंबानी से, ट्रंप से, इजराइल से, जेफरी एप्स्टीन से, जिनसे वो कंप्रोमाइज्ड हैं। इसलिए उनको देश की जनता जो है अवैध ही लगेगी। एक बात मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि युवा कांग्रेस ने एआई समिट में पूरे देश के सामने नरेंद्र मोदी की सोच, जो गंदी सोच है, भारत के खिलाफ सोच है, किसान के खिलाफ सोच है, उसको पूरी दुनिया के सामने उजागर करने का काम किया है। और जरूरत पड़ेगी, इन्होंने हमको जेल में डाला, हमको तिहाड़ लेकर के गए, इन्होंने मारा, दुनिया भर की बातें की, दुनिया भर का इन्होंने माहौल बनाया, लेकिन हमको उससे कोई परवाह नहीं है। हमको परवाह हमारे देश की है और किसी भी कंप्रोमाइज प्रधानमंत्री के हाथ हम इस देश को बर्बाद नहीं होने देंगे, इस देश की बलि नहीं चढ़ने देंगे। अगली बार जरूरत पड़ी तो हम प्रधानमंत्री के घर में जाकर के हम प्रदर्शन करेंगे। जरूरत पड़े तो भगत सिंह का वो किस्सा फिर दोहराया जाएगा और संसद भवन के अंदर घुस करके पीएम इस कंप्रोमाइज के नारे के साथ में इस प्रधानमंत्री को जो है उसकी औकात दिखाई जाएगी। सीआई के कार्यकर्ताओं पर 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर आज भी हो गई है, नाले के गैस से चाय बनाने को लेकर। आप चाहे 6 लोगों पे एफआईआर कीजिए, चाहे 6000 लोगों पे एफआईआर कीजिए, कांग्रेस पार्टी का एक भी कार्यकर्ता किसी भी एफआईआर, किसी भी जेल से डरने वाला नहीं है और कभी डरा भी नहीं है। इस देश के बड़े बड़े लोग जो प्रधानमंत्री रहे, गृह मंत्री रहे, इस देश के मुख्यमंत्री रहे, कांग्रेस के लोगों ने जेलें काटी हैं, सालों साल जेल रहे। नेहरू जी 11 साल जेल में रहे, वो जेल से कभी डरते नहीं हैं। नाले के गैस से चाय बनाने के लिए अगर प्रधानमंत्री ने एक बार भाषण में किसी को बता रहे थे तो आखिर उसी को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तो युक्ति प्रधानमंत्री ने ही बताई थी। आज देश में गैस का संकट है तो प्रधानमंत्री के फार्मूले को लोग अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन गैस नहीं निकल रही है। अब प्रधानमंत्री को 2-4 उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए, जाकर के किसी नाली में पाइप डालनी चाहिए और गैस निकाल करके देश को ये युक्ति बतानी चाहिए कि कैसे देश का संकट दूर हो सकता है। कांग्रेस के लोग पैनिक कर रहे हैं, पैनिक करने का काम तो नरेंद्र मोदी ने किया है, पैनिक करने का काम तो भाजपा सरकार ने किया है। पैनिक करने में बाकी क्या रह गया, आप मुझे बताइए। हर उस बात से प्रधानमंत्री आज कंप्रोमाइज हो रहे हैं जो उनको डरा रही है। और हो क्यों रहे हैं? क्योंकि एप्स्टीन में नाम है, इसलिए पीएम कंप्रोमाइज हो गया। इजराइल में जाकर के आए, नृत्य कर करके आए, न जाने कौन कौन सा नृत्य किया, न जाने कौन कौन सी अदाकारी दिखाई, और कहीं वो वीडियो और फोटो बाहर ना आ जाए, इसलिए आप कंप्रोमाइज हो गए। ट्रंप बार बार औकात दिला रहा है, औकात याद दिला रहा है इस देश के भारत का प्रधानमंत्री कभी इतना कमजोर रहा, इतना बुजुर्ग रहा,
भारत का प्रधानमंत्री कभी अमेरिका जैसे देश के सामने झुका नहीं, डंके की चोट पर आंख में आंख डाल करके जो है सामना किया, चाहे कोई भी प्रधानमंत्री रहा हो। लेकिन इतना डरपोक प्रधानमंत्री, और डरपोक क्यों है उसका कारण है क्योंकि एप्स्टीन में कहीं तस्वीर बाहर ना आ जाए, वीडियो बाहर ना आ जाए, इजराइल का वो वीडियो बाहर ना आ जाए जहां ये नृत्य कर रहे थे। तमाम तरीके की ऐसी चीजें हैं जो इस प्रधानमंत्री ने देश के बाहर की हैं, वो बाहर ना आ जाए, इसलिए उनको डर, इसलिए कंप्रोमाइज होते हैं वो। कांग्रेस तो देश कमजोर कर रही देश को कमजोर करने में कसर तो छोड़ी नहीं भाजपा ने, प्रधानमंत्री ने तो छोड़ी नहीं। और अगर आज पूरी कांग्रेस पूरे देश के साथ में मिलकर देश की आवाज के एक साथ में लेकर के यदि देश के लिए खड़ी है तो इनको दिक्कत हो रही है, तो इनको समस्या हो रही है, तो इनको परेशानी हो रही है। बात तो करना है यार, बात तो करना है। गैस की अफवाह बता रही है, जिस तरीके से सरकार तो करी अफवाह है, सारी चीजें मैनेज है। देखिए आप एक बात समझिए कि इस देश में अगर बीते 10-11 सालों में किसी ने अफवाह फैलाने का, देश को गुमराह करने का और देश के हित और अधिकार के साथ समझौता करने का यदि किसी ने काम किया है तो वो नरेंद्र मोदी ने किया है, भाजपा सरकार ने किया है और चोरी छुपे किया है। दिल्ली पुलिस के रवैये पे क्या कहेंगे, जिस तरीके से प्रदर्शनों को इस तरीके इनकी तो कोई गलती नहीं है, ये तो सब कठपुतली बन चुके हैं। इनके हाथ में क्या है, न कोई पावर है, इनके हाथ में डंडा थमा दिया गया है और कह दिया गया कि जाइए निर्दोषों पर भी डंडा चलाओ, नहीं चलाओगे तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। इनका तो विचारों का कोई दोष नहीं है, लेकिन इनके जमीर मर चुके हैं। अगर इनका जमीर जिंदा होता तो ये सब एक साथ मिलकर के प्रधानमंत्री का विरोध करते, भाजपा सरकार में मस्त है। उनका काम रैली करना है, वो तो शुरू से रैली करते आए हैं और बाद में भी रैली करते रहेंगे। रैली के अलावा इस देश में प्रधानमंत्री ने और किया क्या है, कोई दूसरा काम नहीं किया है। चलिए ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो माहौल है, आप देखिए कि इस तरीके से यहाँ से लोगों को यहाँ से खदेड़ दिया गया है और प्रदर्शन कर रहे थे। नरेंद्र मोदी किसान विरोधी के नाम से यहाँ पर बैनर भी लगा रखा है और यहाँ पर जो प्रदर्शन था संसद घेराव का प्रदर्शन था और संसद घेराव करने पहुँचे थे ये लोग। उसके बाद का जो माहौल है आप देख सकते हैं किस तरीके का यहाँ पर है। सब विश्वगुरु बन गए हैं कि आजकल हमारा जो माई बाप है वो अमेरिका हो गया है। अमेरिका माई बाप है। अमेरिका से आदेश आता है कि रसिया से तेल नहीं लेना है तो नहीं लेते हैं, रसिया से तेल लेना है अमेरिका आदेश देता है तो हम रसिया से तेल लेते हैं। हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ तब से लेके आज तक किसी प्रधानमंत्री ने इतना मतलब नीच हरकत के काम नहीं किया जो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। क्या है ऐसा जेफरी स्टीन फाइल में जो मोदी जी डरे हुए हैं और अमेरिका का राष्ट्रपति कहता भी है कि हम 56 इंच की छाती है उनकी, कह रहे हैं आप डरे हुए हैं। 56 इंच की छाती होती तो अमेरिका के सामने सिलेंडर नहीं करते नरेंद्र मोदी। इतना सिलेंडर कर दिया है कि अब आज हमारे घर में सिलेंडर नहीं है, गैस नहीं है, हम घर में रोटी नहीं बना के खा पा रहे हैं। नाले का गैस भी तो है, नाले का गैस मोदी जी को 7 RCR में रहते हैं, प्रधानमंत्री हैं, VIP बंगला मिला हुआ उनको 5 किलोमीटर का तो उनका बंगला है। हम लोग तो 10 बाई 10 के रूम में रहते हैं, तो वो जो है ना नाले से गैस से रोटी बनाते होंगे। हमारे पास तो वो टेक्नोलॉजी नहीं है, वो टेक्नोलॉजी मोदी जी के पास हो सकती है क्योंकि वो अंतर्यामी है मोदी जी। गैस की कमी होती तो स्मृति ईरानी भी तो बाहर ही होती। स्मृति ईरानी जी नरेंद्र मोदी जी की जो है ना बंदरियां हैं। जब मोदी जी डमरू बजाएंगे तब नाचेंगे। जनता जो है रो रही है, आज जनता रोड पे है, उसका उनको दर्द नहीं है। उनको दर्द जब होगा जब मोदी जी जो है डमरू बजाएंगे। जैसे आपने देखा होगा पूर्व केंद्रीय मंत्री को आप कह रहे हैं कि बंदरियां हैं। भाई हमने कहा कि एक जो है मेला में जो बंदर आता है नचाने वाला, जो डमरू बजाता है कि नाच, तो जो नाचता है, वैसे ही आज के समय में भारतीय जनता पार्टी की स्मृति ईरानी हो गई है, उनके नेता हो गए हैं। आज उनको महंगाई नहीं दिख रहा है। 410 रुपये का सिलेंडर था तो रोड पे आती थी, आज 900 रुपये का हो गया तो उनको महंगाई भौजाई लग रही है। आज हम इसीलिए आए हैं कि US में जो डील हुआ है अमेरिका के साथ, हमारे देश का जो किसान है वो भूखे मर जाएगा। अमेरिका के किसानों को 90% 80% सब्सिडी दी जाती है। जब ऐसी बातें करते हैं आप लोग तो कहते हैं तो अफवाह फैला रहे हैं, देश विरोधी काम कर रहे हैं, नंगे हैं कांग्रेस। एक चीज बताएं आपको, जब किसानों ने अपनी हक की बात की तो खालिस्तानी थे, युवाओं ने जब बात किया तो इंटरनेशनल थे। आज हम बात करें तो हम भी आतंकवादी हो गए। तो सरकार से सवाल पूछिएगा तो अब देश जो ना
गद्दार हो जाइएगा, तो हम गद्दार ही सही, लेकिन हम ये सवाल पूछेंगे कि आपने अमेरिका के दबाव में क्यों इतना बड़ा सौदा किया। आज हमारे देश का अन्नदाता रोड पे है, आज हमारे देश का जो युवा है उसके मतलब रोजगार देने के बजाय आप रोजगार छीनने का काम कर रहे हैं, देश को बेच रहे हैं, और अमेरिका के दबाव में आप मतलब गुलामी की तरफ हम जा रहे हैं। पहले हम अंग्रेजों के जो है ना गुलाम के दबाव में, अमेरिका तो भाई है। कैसा भाई है? 1971 में यही अमेरिका था जो अपना 7वां बेड़ा भेजा था हमसे लड़ने के लिए, पाकिस्तान का सपोर्टर था। यही अमेरिका जो है पाकिस्तान के जनरल को बुला के जो बिरयानी खिलाता है अमेरिका में, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को दावत देता है, वो अमेरिका मेरा दोस्त हो सकता है। ईरान और कितना जो है धक्का पहुंच रहा है, ईरान को कह रहे हैं कि ये तानाशाह हो गया। आज अगर जो है रसिया से हमारी दोस्ती होती और ईरान से अगर हमारी दोस्ती होती तो आज हमारे घर में गैस खत्म नहीं होता, आज हमारे पास गैस होता, तेल होता, लेकिन हाहाकार मचा हुआ देश में। लेकिन गोदी मीडिया नहीं दिखा रही है, गोदी मीडिया नरेंद्र मोदी की चाटुकारिता कर रही है, उनका जो है ना पैसा खा रही है, इसीलिए वो नहीं दिखा रही है। समझ रहे हैं आप, ये देश जो है ना गुलाम होने जा रहा है, उसको हम लोग बचाने के लिए हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी अडानी को बचाने के लिए, हरदीप पुरी को बचाने के लिए, और उनका जेफरी स्टीन फाइल में नाम आया हुआ है मोदी जी का। इजराइल गए थे ना मोदी जी, अपने मर्जी से नहीं गए थे, जेफरी स्टीन सलाह से गए थे, इसीलिए वो डरे हुए हैं। 2014 में प्रधानमंत्री बने थे ना, 2014 में बने थे प्रधानमंत्री, आज 12 साल हो गया। जब वो गए थे उस समय जेफरी स्टीन जिंदा था, ये भी बता दूं आपको। और ये देश को खोखला कर रही है नरेंद्र मोदी की सरकार, और देश को बेच रही है। तो कह रहे हैं कोई बातचीत रही होगी जो हरदीप पुरी करने गए होंगे, प्रधानमंत्री मोदी का तो केवल नाम ही है। अरे महाराज, इन्होंने देश को बर्बाद कर दिया नरेंद्र मोदी ने। आज देखिए रोजगार नहीं है, महंगाई बढ़ती जा रही है। बताइए, अमेरिका का जो है ना काजू आएगा हमारे देश में, सस्ता मिलेगा, हमारे देश का जो है ना किसान का काजू कौन खरीदेगा? अमेरिका से जो गेहूँ आएगा सस्ता, हमारे देश के जो है ना किसानों का एमएसपी तो मिलता नहीं है। आज भी किसान एमएसपी के लिए 7-7 महीने रोड पे रहते हैं, 800 लोग मर जाते हैं, तो ये सरकार सुनती नहीं है। किसानों को क्यों नहीं ये चीज पता लग रही है? किसान कहाँ है? किसान भी आएंगे रोड पे, सब आएंगे। ये सरकार जो है ना दमनकारी सरकार है, हिटलरशाही सरकार है, इससे ये देश के किसान लड़ेगा। और एक बार इनको लड़ के झुकाया भी है। 3 काले कानून लाए थे ना, वापस लिया, फिर ये कानून वापस लेना होगा। नहीं लेंगे तो देश में इनकलाब आ जाएगा और इनको भारत छोड़ के भागना पड़ेगा। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।